आज हम लोग पढ़ेंगे एसी सिस्टम। एसी हमारा टॉपिक का नाम होगा एसी सिस्टम, जो नया टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे यानी कि एसी सिस्टम यानी एसी क्या है, एसी किस प्रकार से कार्य करता है, एसी को हम किस प्रकार से किसी प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि एसी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो एसी जो लाइन होता है ये ऐसा लाइन है जिसको हम कहीं भी उत्पन्न करते हैं तो वो हमारा हमेशा एसी ही उत्पन्न होता है। जितना भी इलेक्ट्रिक उपकरण होता है तो उसमें से कुछ उपकरण क्या होते हैं, एसी से चलाए जाते हैं, और कुछ उपकरण जो होते हैं डीसी पर कार्य करने वाले होते हैं। यानी कि जो उपकरण एसी पर कार्य करते हैं वो जैसे अल्टरनेटर हुआ, ठीक है, डायनेमो हुआ, जो यानी कि जो एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सके या एसी से वो कार्य कर सके, उसे हम एसी सिस्टम वाले मशीन कहेंगे। तो ये जो धारा जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होते हैं एसी और दूसरा होते हैं डीसी। इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा जो ये होता है इसका होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, तो अल्टरनेटिव करंट हमेशा उत्पन्न होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट को यानी कि एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए अलग अलग उपकरण प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम जनरेटर जब पढ़ते हैं तो उसमें हम एक अल्टरनेटर पढ़ते हैं, अल्टरनेटर, और दूसरा एक पढ़ते हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर दोनों जो होता है कार्य सिद्धांत एक ही होता है, दोनों का बनावट संरचना सब कुछ सेम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसी अल्टरनेटर जो होता है हमेशा एसी को उत्पन्न करता है और एसी ही अलग परिपथ में प्रोवाइड करता है, आउटपुट के रूप में भी एसी सप्लाई ही देता है, तो वो हमारा अल्टरनेटर कहलाता है। लेकिन डीसी जनरेटर क्या होता है कि इसके अंदर जो उत्पन्न होता है वो हमारा एसी करंट उत्पन्न होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है, लेकिन जो बाहरी परिपथ में देता है वो हमारा डीसी के रूप में प्रवाहित करता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें एक उपकरण को हम चेंज करते हैं, जिस उपकरण में हमारा क्या होगा, स्लिप रिंग लगा हुआ होगा, वो हमारा क्या करेगा, बाहरी परिपथ में एसी को एसी में ही प्रवाहित करेगा, तो हमारा अल्टरनेटर कहलाएगा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट धारा को प्रवाहित कर रहा है। लेकिन अगर स्लिप रिंग के स्थान पर हम इस उपकरण में हम कम्यूटेटर का प्रयोग करेंगे, तो इस कम्यूटेटर से हम क्या करते हैं, ये कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करके बाहरी परिपथ को सप्लाई देता है। ठीक है, तो ये उपकरण में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एसी क्या है, यहाँ पर देखेंगे डीसी क्या है। ठीक है, तो एसी उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो एक निश्चित समय में समय अनुसार क्या करता है, अपने दिशा और मान को परिवर्तित करता है। जैसे हम मान लेते हैं ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर 0 पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ से धारा चलेगा तो इस प्रकार से धारा चलता है। ठीक है, तो एक बार उच्चतम मान और एक बार न्यूनतम मान। ठीक है, एसी के बारे में हम जानेंगे। तो एसी क्या होता है, इसका ग्राफ ये है, यानी कि एक बार उच्चतम मान और एक बार न्यूनतम मान को प्राप्त करता है, तो हमारा क्या कहलाता है, वो धारा अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। इसमें भी हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक करंट और वोल्टेज, दोनों एक साथ चलता है। तो एक होता है इन फेज और दूसरा होता है आउट ऑफ फेज। ठीक है, इन फेज और आउट ऑफ फेज यानी कि एक साथ किसी बिंदु से एक साथ करंट और वोल्टेज एक साथ चलेगा, और एक बार उच्चतम मान और एक ही बार में न्यूनतम मान को प्राप्त करता है, तो हमारा इन फेज कहलाएगा। लेकिन वही करंट और वोल्टेज अलग अलग समय में अलग अलग अंतराल पर अपने उच्चतम और न्यूनतम मान को प्राप्त करेगा, तो वो हमारा आउट ऑफ फेज कहलाएगा। तो ये हमारा हुआ एसी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे डीसी क्या होता है, डीसी में भी इसी प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं होती है, डीसी में आवृत्ति नहीं होती है,
आवृत्ति अगर होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव में है तो निगेटिव में ही रहेगा। तो यानी कि वैसा विद्युत धारा जो अपने समय अनुसार दिशा और मान में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन कर सकता है लेकिन मान में परिवर्तन नहीं करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डीसी धारा। जैसे मान लेते हैं दिशा में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ, यहाँ से इस प्रकार से चल रहा है तो क्या है, ये डायरेक्शन इसका तो परिवर्तन होता है लेकिन अपने मान यानी कि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रहेगा, अगर निगेटिव से चल रहा है तो निगेटिव में ही रहेगा। तो इस प्रकार का धारा जो होता है हमारा डीसी धारा कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन ही जानेंगे और अगले वीडियो में हम एसी और डीसी के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे।